साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज 7 मई है और आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुनवाई चल रही थी, जो अभी खत्म हो गई। एक बारगी तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी परंपरा को निभाते हुए अपनी परंपरा के अनुसार केजरीवाल को छोड़ देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब ये शक कहां से पैदा हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट की आज तक की जो परंपरा रही है, जो मौज आतंकवादियों को, भ्रष्ट माफियाओं को, नेताओं को जो सुप्रीम कोर्ट से मौज मिलती रही है, वैसा ही मौज केजरीवाल को भी मिल जाएगी। अब आप देखो ना, जो टेररिस्ट, इतना बड़ा टेररिस्ट याकूब मेमन, जिसके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। तीस्ता सीतलवाड़, जिसको नाच देखते देखते, डांस देखते देखते सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने फोन पर ही जमानत दे दिया। पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, उनका केस भी विलक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी दूसरे केस का, और इसी दरमियान सॉरी, अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोई लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट। इसके पीछे राज क्या है, ये भी समझने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय हियरिंग चल रही थी किसी और केस की, और पवन खेड़ा का केस उसमें घुसाया। इसमें तुरंत हियरिंग रोक करके और जमानत दे दिया पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखो, मुख्तार अंसारियों को, लालू यादवों को, आजम खानों को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मौज मिल जाती है, वैसा ही मौज जनता को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को भी वैसा ही मौज मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर भी दिया था, 2 दिन पहले इशारा कर दिया था कि हम हो सकता है कि अंतरिम जमानत दे दें, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार का समय है, और अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए इनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल जानी चाहिए। जब इस बात का भयंकर विरोध किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और ईडी ने, जब ईडी और तुषार मेहता की दलीलें जब पढ़ने लगी, तो कोर्ट भी हक्का बक्का हो गया। कोर्ट चाहते हुए भी, ये चाह रहा था कोर्ट कि किसी भी तरह हम छोड़ दें, पर छोड़ नहीं पाया, क्योंकि सबूत इतने अकाट्य थे और दलीलें इतनी मजबूत थी, और भारत की पूरी जनता, पूरे देश की जनता की निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में फोकस थी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक गलत हरकत पूरी जनता को नाराज कर सकता था, जनता में आक्रोश पैदा हो सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ करके अभी भी ना तो उन्होंने बेल दिया केजरीवाल को, और ना ही बेल को रिजेक्ट किया, जजमेंट को सुरक्षित कर लिया कि जो जजमेंट है उसको सुरक्षित कर लेते हैं। अब हम या तो 9 तारीख को सुनेंगे या 1 हफ्ते बाद सुनेंगे। कहने का मतलब कि मामला अब लटक गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में थे और तिहाड़ में ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि लाख नर करे चतुराई, कर्म के लेखा मेटा ना जाई। तो केजरीवाल जी, राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे आम आदमी पार्टी में खुशी के सादियाने बजने शुरू हो गए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया कि हम अंतरिम जमानत दे सकते हैं केजरीवाल को। भैया, हेमंत सोरेन ने क्या कसूर किया? वो हेमंत सोरेन ने तो कोई कसूर नहीं किया ना। उसने ईमानदारी से, हेमंत सोरेन ने कानून संविधान का सम्मान करते हुए गिरफ्तारी से पहले त्याग पत्र दे दिया। हेमंत सोरेन भी तो बेशर्मी कर सकते थे, निर्लजता की हद तक जा सकते थे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, चाहे कुछ हो जाए, हमें मार मार कर, पीट पीट करके इस्तीफा लिखवाओ, हम ऐसे इस्तीफा देने वाले नहीं है। तो हेमंत सोरेन का क्या कसूर है? उनको भी जमानत दो, उनको भी छोड़ दो। चुनाव प्रचार के लिए जितने अपराधी आते हैं, जो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, उन सबको छोड़ दो, आप सबको छोड़ दो, सबको रिलीज कर दो। ये है सुप्रीम कोर्ट। पर जन भावना इस समय बहुत उफान पर है, और जनता की निगाहें टोटल फोकस्ड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब